पहले भाग में आपने देखा कि मन्नू अपने बेटे रोहन को शहर नौकरी करने भेज देता है ताकि वो अपनी बहू के साथ सो सके। इस बात से अनजान नेहा को पड़ोसी चाची शीला उसके ससुर की सारी करतूतें बता देती है। फिर रात में मन्नू नेहा को अकेली पाकर उसके कमरे में आ जाता है। अब आगे। उस रात नेहा को अकेली पाकर मन्नू धीरे धीरे कमरे में आ तो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो आगे बढ़े। मन्नू आगे जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और नेहा को निहारने लगता है। उसकी हवस इस कदर बढ़ गई थी कि वो अपने ससुर के रिश्ते को भी भूल गया था। हमारे समाज में ऐसे बहुत राक्षस मौजूद हैं। खैर, नेहा नींद से जाग जाती है और सामने देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे पिताजी, आप यहाँ, और वो भी मेरे बिस्तर पर। अरे नेहा, मैं तो देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं। कभी अकेली को नींद ना आ रही हो। वो क्या है कि मुझे एक सपना आया था कि तेरे कमरे में एक राक्षस घुस गया है, तो मैं डर गया और भागा चला आया। राक्षस तो सच में कमरे में ही है, लेकिन मन्नू सिंह, मेरा नाम भी नेहा है। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि लड़की को गंदी नजर से देखना बंद कर दोगे। क्या हुआ नेहा? कुछ नहीं पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया जो देखने आ गए। भगवान ने आपको भेजकर मेरे पिताजी की कमी पूरी कर दी। अब आप जाइए, मैं ठीक हूँ। अगर मुझे डर लगेगा तो मैं आपको भी आवाज लगा दूंगी, और खतरा हुआ तो पुलिस को भी फोन कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर मन्नू के पसीने छूट जाते हैं। मन्नू को लगता है कि यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। चल बेटा, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। मन्नू चला जाता है। तभी नेहा अपने पति को फोन लगा देती है और सारी बात बता देती है। रोहन गुस्सा होता है और कहता है कि वो जल्दी घर आ जाएगा और उसके पिता के सारे कर्मकांडों को बंद करवा देगा। नेहा अब सोचती है कि रोहन को आने में 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन अगर मैं अकेली रही तो मेरी इज्जत को बहुत बड़ा खतरा रहेगा। हो सकता है कि किसी न किसी तरह ये राक्षस मुझ पर हावी हो जाए। इसलिए नेहा एक प्लान बनाती है, और उसके लिए उसको पड़ोसी चाची की जरूरत थी। इसलिए वो सुबह होने का इंतजार करती है। उधर मन्नू सोच में था कि कहीं नेहा को शक तो नहीं हो गया। मुझे अब चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी भी तरह नेहा को बिस्तर पर ले आऊंगा। ऐसी कटीली लड़की आज तक नहीं देखी। किसी न किसी तरह नेहा, तू मेरे बिस्तर पर आ ही जाएगी। अगले दिन नेहा के पास पड़ोसी चाची आती है। बेटा नेहा, क्यों बुलाया मुझे? नेहा रात की सारी बात चाची शीला से बताती है और आगे का प्लान भी डिस्कस करती है। चाची, इस आदमी की यही चाल रहती है ना कि ये लड़कियों को गिरी हुई साबित कर देता है और खुद भोला भाला बना रहता है। हम इसकी चाल से इसे ही मात दे देंगे। वो कैसे बेटी? मैंने पता किया है। ये आदमी रोज कालू की पत्नी को ब्लैकमेल करके उसके साथ सोता है। हम इसकी सोते हुए वीडियो बना लेंगे और कालू की बीवी का चेहरा धुंधला कर देंगे, और फिर सबके सामने इस आदमी का कच्चा चिट्ठा आ जाएगा। लेकिन बेटी, इसमें रिस्क है। कोई बात नहीं चाची, मुझे अपनी और उन नादान लड़कियों की चिंता है। मैं ये रिस्क जरूर लूंगी। नेहा और चाची अपने प्लान को अंजाम देते हैं और सोते हुए मन्नू की वीडियो बना लेते हैं ताकि मन्नू पर वार कर सकें और उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। फिर दोनों चुपके से वापस आ जाती हैं। मन्नू अपने कमरे में बैठा हुआ नेहा के बारे में सोच रहा था। नेहा की खूबसूरती उसको दीवाना बना रही थी। बस किसी तरह वो नेहा को पाना चाहता था। मन्नू अब प्लान बनाता है कि वो खाने में नींद की गोलियां मिला देगा ताकि नेहा बेहोश हो जाए। उसको बस यही पापी रास्ता नजर आता है। इसी से वो अपने इरादों में कामयाब होना चाहता था। दोस्तों, कहानी यहाँ से नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि अगले भाग में आप देखेंगे जो वीडियो नेहा ने बनाई थी वो पड़ोसी चाची डिलीट कर देगी। पड़ोसी चाची ऐसा क्यों करेगी? वो तो पहले नेहा की मदद ही कर रही थी। और कैसे नेहा मन्नू के खूंखार प्लान से बचेगी या फंस जाएगी उसके प्लान में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे।